हिंदुस्तान के जाने माने दलित साहित्य आलोचक हैं। आपकी बहुत सारी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। आपने उत्तर से दक्षिण तक पूरे हिंदुस्तान में काम किया है। आप आए और अपनी बात रखें। आदरणीय बजरंग तिवारी। मंच पर अध्यक्ष दो अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, एक सत्राध्यक्ष हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष और अभिनिदेशक सुमन जी, हीरालाल जी, आशु कवि हीरालाल जी, महेश जी, राकेश जी, मंजरी खरे मैम, रूपक, समीर, सौरभ, वीरेंद्र दत्ता जी, पंडित जी, जिनके ज्वाला जी के साथ बहुत सारे उनके विभाग से विद्यार्थी भी आए हैं। यहाँ मौजूद जितने भी शोधार्थी हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आए हुए फैकल्टी है, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, मैं आभार मानूंगा विभाग का, उमेश जी का और सुमन जी का कि मुझे मौका मिल रहा है। मैं याद करता हूँ विद्यापति को, जो कई भाषाओं के रचनाकार थे, और विद्यापति एक तरह से हिंदी की प्रकृति को भी दर्शाते हैं, हिंदी की जो समावेशी प्रकृति है। आखिरी कवि आचार्य थे रीतिकाल के भिखारी दास, जो लोग थोड़ा गंभीरता से पढ़ते हैं। मध्यकाल उसका जो दूसरा हिस्सा है रीतिकाल जानते हैं कि काव्य निर्णय में भिखारी दास ने एक बात कही कि इस जमीन पर बड़ा रचनाकार वही हो सकता है जिसको कई भाषाएं आती हों। भारत बहुभाषी देश है, कई भाषाएं आती हों। तो उन्होंने काव्य निर्णय में लिखा भी कि तुलसी और गंग दोनों बड़े कवि हैं, पता नहीं उन्होंने विद्यापति को क्यों नहीं याद किया, जिनकी कविता में भांति भांति की भाषाएं मिली हुई। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ऐसा कहा। 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं, आप जानते हैं, जो हम अध्यापक लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। 18 उसकी बोलियां हैं, जो अब अपने को सभाषाएं कह रही हैं, वही कहना ही चाहिए, तो सभाषाएं हैं। बोली और भाषा का प्रश्न भाषा विज्ञान का सवाल नहीं है, वो प्रश्न राजनीति का है। और मैथिली क्षेत्र में इससे मैं इसको बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसी जमीन है ये, इतनी फलती फूलती। वहाँ एक नई लहर निकली है भाषा को छिनगा देने की, भाषा को सिकोड़ देने की। अभी एनसीईआरटी की जो किताबें आ रही हैं, उसके पाठ्यक्रम निर्माण के मेंबर्स से कुछ बात हो रही थी। उन्होंने कहा, हमने एक वाक्य लिखा, ऊनी सर्दियों में ऊनी कपड़ा पहनने की जरूरत होती है, तो ऊपर से काट करके आ गया कि एक तो कपड़ा को वस्त्र कर दीजिए और जरूरत को आवश्यकता कर दीजिए। ऐसी हिंदी की प्रकृति के खिलाफ जब जैसी भाषा आए जिससे आपकी जरूरत की पूर्ति हो जाए, वो ऐसे इस्तेमाल कर लेनी चाहिए।
कबीर तो सबसे बड़े आदर्श हैं। कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। कितने सारे स्रोत उनके यहाँ हैं भाषाओं के, कबीर के यहाँ। जब मैं काम करना शुरू किया दलित साहित्य पर, गुजरात में था, महाराष्ट्र में था, बंगाल में था, कर्नाटक में था, तो पूछा कि कबीर का कौन सा अनुवाद आप पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा हम अनुवाद नहीं पढ़ते कबीर का। कोई मराठी भाषी, कोई गुजराती भाषी, कोई उड़िया भाषी, बांग्ला भाषी वो अनुवाद नहीं पढ़ता, कबीर के रूप में ही पढ़ता है। पंजाबी में भी कबीर के रूप में जरा सी ऊपर लेप जैसा लग जाता है, पंजाबियत आ जाती है।